गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेट्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट में सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें मेजरमेंट ऑफ थ्रेड दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे थ्रेड होता क्या है। थ्रेड होता क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें तो आपका टॉपिक होगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड, अर्थात जो स्क्रू होते हैं उसमें जो चूड़ियाँ कटी होती हैं उनका मापन कैसे और किन विधियों द्वारा करेंगे, इसका अध्ययन आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि चूड़ी होती क्या है, स्क्रू होती क्या है। जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग कि इस प्रकार की वक्री सतह की परिधि पर एक समान रूप से हेलिकल रिंग कटा हुआ आकृति चूड़ी कहलाता है। कैसे? जैसे देखिए, वक्री मतलब जैसे कोई वक्र है, मान लीजिए ये कोई पार्ट है, इसके यूनिफॉर्म सेक्शन पर अर्थात समान रूप से जो सेक्शन बने हुए हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुंडली नुमा अर्थात इसके चारों तरफ है ना, ऐसे हम लोग क्या कर देते हैं, एक नाली नुमा आकृति काट देते हैं, है ना। ऐसे नाली नुमा क्या कर देते हैं, आकृति काट देते हैं। यही आकृति क्या कहलाती है, चूड़ी कहलाती है। एक ऐसे कटा होता है, चारों तरफ कटा होता है, अर्थात दो चूड़ियों के बीच में एक नाली बनी होती है, उसे ही कहा जाता है थ्रेड। बात समझ में आ रही है आपको? अगर हम चूड़ी के वर्गीकरण की बात करें तो ये कई प्रकार की होती है। जैसे पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। आज इस पे हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल थ्रेड क्या है, इंटरनल थ्रेड क्या है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कोई ये नट है, मान लीजिए हेक्सागोनल नट है, इस तरह से ये आपका एक नट है, तो हम लोग देखते हैं नट पे इस आकृति क्या कटी होती है, चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो आपको चूड़ी दिख रही है ना बाहर से, तो ऐसी चूड़ी जो आपको बाहर से दिखाई पड़े उसे ही कहा जाता है एक्सटर्नल अर्थात बाह्य चूड़ी, जिसको आसानी से आप देख सकते हैं बाहरी रूप से। और ये कहाँ कटी होती है, ये सामान्यतः बोल्ट पे कटी होती है। किस पे कटी होती है? अगर पूछा जाए कि एक्सटर्नल चूड़ी का कोई एक एग्जाम्पल बताएं तो आप उसको बोल्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बोल्ट। तो समझ में आया, बाहर चूड़ी क्या है, ऐसी चूड़ी जो आप बाहरी रूप से देख सकें, ऐसी चूड़ी को एक्सटर्नल चूड़ी कहते हैं। दूसरा इंटरनल थ्रेड अर्थात अंतः चूड़ी। तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग नट जानते हैं, नट मान लीजिए हेक्सागोनल नट कोई है, इस तरह से हेक्सागोनल नट है, या स्क्वायर नट है। तो इसके अंदर आप लोग देखते हैं चूड़ी कटी होती है ना, कटी होती है अंदर। तो आपको बाहरी रूप से वो नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आंतरिक रूप से चूड़ी क्या हुई है, कटी हुई है। इसे ही कहा जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग इंटरनल चूड़ी। ये किस पर कटी होती, ये हमको आप नट पे मिलेगी। ये चूड़ी कहाँ मिलेगी, नट पे मिलेगी इंटरनल, और बोल्ट पे बनेगी एक्सटर्नल। ठीक है, पूछ सकता है निम्न में से कौन इंटरनल थ्रेड है, नट दे देगा, बोल्ट दे देगा, स्क्रू दे देगा। स्क्रू पे भी बाहरी रूप से कटे होते हैं, बोल्ट पे भी कटे होते हैं बाहरी रूप से, और नट में हरदम इंटरनल थ्रेड बना होता है। अब देखिए, अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें
तो तीसरा जो है हमारा थ्रेड है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर थ्रेड, वर्गाकार चूड़ी। तो वर्गाकार चूड़ी क्या है, देखिए कभी कभी आप देखते होंगे किसी भी पार्ट में एक वर्ग के रूप में चूड़ी कटी होती है ना। किस में कटी होती है, वर्ग के रूप में चूड़ी कटी होती है। तो ऐसा थ्रेड क्या कहलाएगा, स्क्वायर थ्रेड। अर्थात अगर कोई पार्ट है वो स्क्वायर है, उसके चारों तरफ चूड़ी कटी होती है तो वह चूड़ी कहलाएगी स्क्वायर थ्रेड कहलाएगी। वी थ्रेड, अब वी थ्रेड का मतलब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जैसे ए चूड़ी कटी होती है इस पर, है ना, ये देखिए, तो इसे ही कहा जाएगा वी थ्रेड। क्यों, ये इसकी आकृति वी की आकार की है, इसी कारण इसे कहा जाएगा वी आकृति। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रकार जो है राइट हैंड थ्रेड। क्या है, राइट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड क्या होती है, ऐसी चूड़ी जिनको हम कसते समय राइट दिशा में या दाएं दिशा में घुमाते हैं तो ऐसी चूड़ी कहलाती है राइट हैंड थ्रेड। अर्थात जब हम किसी भी चूड़ी को कसें और राइट डायरेक्शन में जाने पर कसें उसे राइट हैंड, अगर उसको कसते समय लेफ्ट, किसका, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर घुमाएं तब कस रही है तो आपको कहा जाएगा वो लेफ्ट हैंड थ्रेड। पेन के जैसे आप नट बोल्ट आप देख रहे हैं तो राइट हैंड है। अब अगर आप मार्कर की बात करें जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड बनी होती है। क्यों, क्योंकि उल्टा खुलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम उसके पहले एक पॉइंट पे आते हैं कि ये थ्रेड, इसकी प्रोफाइल है, थ्रेड प्रोफाइल आप कह सकते हैं इसे, थ्रेड प्रोफाइल। थ्रेड प्रोफाइल क्या होती है, मान लीजिए कोई ये थ्रेड ऐसे कटी हुई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से थ्रेड कटा हुआ है ना, ऐसे थ्रेड कटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोई 2 थ्रेड ले लेंगे या 3 थ्रेड ले लेंगे, 4 थ्रेड ले लेंगे, इसे हम लोग इसकी आकृति को बड़ा कर लेंगे, अर्थात जूम की तरह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो उसको जूम करने के बाद आपको किस आकृति का दिखेगा, ये आपको इस आकृति का दिखेगा। मान लीजिए 2 थ्रेड हम ले रहे हैं तो बात समझ आ रही है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 थ्रेड लेने के बाद उसको हम उसकी आकृति हम बड़ी कर लेंगे, जिससे क्या हो गया, हम सारे एक्टिविटीज़ को आसानी से देख सकें इसको। तो क्या करना है बच्चे, अब हमको देखना है कि फॉर्म क्या है, क्या फॉर्म क्या है। अब फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई आकृति है, इसको हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये आकृति है आपकी, ये आकृति है ना, ये आपकी आकृति है। अब क्या करना है, कह रहा अच्छी काट के 2 संगत बिंदुओं के बीच खांचे की तली प्रोफाइल या फॉर्म कहलाती है। देखिए, अर्थात मान लीजिए इसको हम ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के तली तक का जो प्रोफाइल बनता है उसे कहा जाएगा, हम फॉर्म कहा जाएगा। कहाँ से, दांते से नीचे तली तक। ठीक है, अब चूड़ी का अक्ष क्या है, अगर हम चूड़ी को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दें, मान लीजिए हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया,
तो क्या कहलाएगा, एक्सेस ऑफ थ्रेड कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगी, एक्सेस ऑफ थ्रेड। क्यों, क्योंकि ये थ्रेड को क्या कर दे रही है, आधे भाग पे डिवाइड कर दे रही है। ये कहलाएगी एक्सेस ऑफ थ्रेड कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करें अगले टॉपिक पर, इसी में जुड़ा हुआ है, इसी को हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, एक आता है बिंदु पिच आता है। ठीक है, क्या आता है, पिच आता है। तो पिच कैसे आपको पता करना है। पिच देखो, जैसे कोई एक थ्रेड ए है, दूसरी थ्रेड ए है ना। तो अब क्या करें, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। तो उनके बीच एक लाइन के द्वारा दूरी को हम दिखाते हैं। तो इन बीच की दूरी, ये दोनों थ्रेड के सेंटर पे बात कर रहा हूँ मैं। जो इसकी क्रेस्ट है, इसको आप लोग क्रेस्ट या श्रृंग बोलते हैं, उनको बिंदु को मिलाने पर जितनी दूरी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पिच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पिच कहते हैं। पिच दो दांतों के बीच की दूरी है। ठीक है, चलो अब हम बात करें एंगल ऑफ थ्रेड, चूड़ी का कोण। चूड़ी का कोण, देखिए आपको दिख रहा है बिंदु, चूड़ी का कोण, ये क्या होता है। अब देखो, जैसे आपने एंगल बनाया आपने इस तरह से, तो जितना उनके बीच की दूरी है, दो दांतों के बीच में जितनी भी दूरी बन रही है, जितना कोण बन रहा है, वो एंगल ऑफ थ्रेड कहलाएगा। चूड़ी का कोण, चूड़ी का कोण। ठीक है, एंगल ऑफ थ्रेड, इनके बीच की जितना एंगल बन रहा है उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ थ्रेड। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही। ठीक है, चलो आपको समझ में आ रहा है कुछ बातें कि नहीं आ रही, बताइए। तो बच्चों, इसके हम अगले बिंदु पर मिलेंगे, क्योंकि टाइम 12 से 13 मिनट हो गया है, तो आपको ऊब सी लगने लगेगी। तो हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में बच्चे।